हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। गाइस, डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इसमें वरुण सर आपको गाइड करेंगे that how you can exactly boost up your score by 15 to 20 marks. Guys, do enroll for these courses क्योंकि ये कोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द चैनल, एनीथिंग, आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में दी हुई होमवर्क प्रॉब्लम से। लास्ट सेशन में मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। मिसलेनियस कैटेगरी में हम डील कर रहे हैं, लास्ट स्टेज है ये परसेंटेज की। प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3। आज का सेशन प्रॉब्लम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या है इस प्रॉब्लम में लिखा? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कोई एक कैंडिडेट है जिसको वैलिड वोट्स में से कितने परसेंट वोट मिल जाते हैं? 55% वोट्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये बताओ वैलिड वोट्स में से अगर पहले कैंडिडेट को 55% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिल जाएंगे? टोटल तो 100 ही होगा ना। टोटल आप अगर आप ले लीजिए कि 100% आपके वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स की बात कर रही हूँ, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिल जाएंगे? 100 माइनस ऑफ 55%, यानी कि 45% मिल जाएंगे दूसरे कैंडिडेट को वोट्स। आगे क्या लिखा हुआ है? 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। जितने भी टोटल वोट्स हैं उनमें से बोला जा रहा है 20% वोट्स इनवैलिड हैं। अगर 20% वोट्स इनवैलिड हैं तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 100 माइनस ऑफ 20, यानी कि 80% हो जाएंगे वैलिड वोट्स। ठीक, ये हो गए वैलिड वोट्स। अब क्या दिया हुआ है? टोटल वोट्स हैं आपके 7500। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट। देखो, जब भी ये वैलिड इनवैलिड वोट्स वाली प्रॉब्लम आए ना, उसमें कुछ नहीं करना होता है। सिंपल ये करो, जितने भी वोट्स इनवैलिड है ना उनको बस गिनती में से हटा दो, क्योंकि जो भी दोनों कैंडिडेट्स को वोट्स मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स के लिए ही उनकी गिनती मान्य होती है और किसी के लिए नहीं होती है। तो इनवैलिड वोट्स को बस कैलकुलेशन में से हटा दो, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो यहाँ से ये बताओ, अगर मुझे पता है कि टोटल वोट्स 7500 हैं तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 80% ऑफ 7500 कितना हो जाएगा? 80 बाय 100 इंटू 7500 कितना आ गया? 6000। 6000 हो गए टोटल वैलिड वोट्स। कहाँ पे लिख दूं इसे? यहाँ लिख दूं। 6000 ही तो है टोटल वैलिड वोट्स, यहाँ लिख दिया मैंने। अब मुझे निकालना है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट वोट्स। पहले कैंडिडेट को मिले 55% वोट, दूसरे को मिल रहे हैं 45%। बस 45% ऑफ 6000 निकाल लीजिए आप। क्या हो जाएगा? 45% ऑफ 6000, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 45 बाई 100 इंटू 6000, 2700। राइट आंसर इज बी। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? टू नंबर्स आर 35% एंड 42% लेस देन अ थर्ड नंबर।
तो आपको निकालना है हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। दो नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, और उनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, एक तीसरे नंबर से। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे वो तीसरा नंबर नहीं दिया हुआ है तो क्या मैं उस तीसरे नंबर को 100 ले लूं? बिल्कुल ले सकती हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज के प्रॉब्लम्स में कि मैं बात करूँ तो मैं उसमें कई बार, जहाँ पे आप बचपन में एक्स अज्यूम करते थे ना, कि मान लो कोई एक नंबर आपको नहीं पता है तो वो एक्स है, वहां पर हम अजम्पशन अक्सर करेंगे कि मान लो वो नंबर 100 है। तो मैंने मान लिया कि ये तीसरा नंबर जो है वो 100 है। अब देखते हैं इस अजम्पशन से क्या होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में पहले और दूसरे नंबर के बारे में क्या कहा जा रहा है। टू नंबर्स आर 35% एंड 42% लेस देन द थर्ड नंबर। पहला नंबर जो है वो इस 100 से 35% कम है, यानी कि पहला नंबर क्या हो जाएगा, 35% कम है, यानी कि 100 में से 35 घटा दूं मैं, ये 100 है, 100 में से इसका 35% निकालो, कितना हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, 35 गुणे 100 बटा 100। इस 100 का 35% इससे कम है, इसको निकाल लिया, कितना आ गया 35, यानी कि 100 माइनस ऑफ 35 कितना हो गया 65। पहला नंबर मैंने मान लिया 65 है। दूसरे नंबर के बारे में क्या बोल रहा है, 42% लेस देन द थर्ड नंबर। दूसरा नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 42% कम है, यानी कि क्या मैं कर दूं, 100 माइनस ऑफ 42 कितना आ गया 58। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊं और आपको कोई छोटा मोटा भी कंफ्यूजन आए, एक चीज हमेशा याद रखना, जिससे कि अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टूर में देखोगे ना तो समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज को अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, जहां भी लिखा रहे इंक्रीज बाय x%, तो उसका मतलब होता है 100 प्लस ऑफ x%, और जहां भी लिखा है डिक्रीज बाय x%, उसका मतलब होता है 100 माइनस ऑफ x%। ये हो जाती है फाइनल वैल्यूज। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो जरा एक बार ये देखिए, सिंपल समझाती हूं मैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लो कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि कोई एक क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एज, वेट, हाइट, पॉपुलेशन, कुछ भी हो सकती है। मैं बोलती हूँ कि उसको x% से बढ़ाया जाता है, x% से किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि अब वो क्वांटिटी कितनी हो गई, फाइनल वैल्यू। ठीक, कैसे निकालोगे, इंक्रीज बाय x% अगर बोल रहा है तो ये बताओ, शुरुआत में जब मैंने किसी चीज पे उस क्वांटिटी में कुछ नहीं किया था तब वो कितने परसेंट थी, 100 थी, तो हो जाएगा आपका 100% हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू। और अब अगर बोला जाए कि उसको x% से बढ़ाया जा रहा है, यानी कि कितने फैक्टर से बढ़ाया जा रहा है, प्लस ऑफ x बाय 100 इंटू 100, कितना हो गया x, यानी कि दोनों मिला के कितना हो गया 100 प्लस ऑफ x% से बढ़ाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, जब भी मैं बोलूंगी ना कि x% से बढ़ाया जा रहा है तो हमेशा याद रखना पहले 100 था ही था तो हम उसे लिखेंगे 100 प्लस ऑफ x। किस केस में, जब फाइनल वैल्यू यानी कि ये बढ़ोतरी करने के बाद मान कितना हो जाता है, ये इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाती है, तब आप करोगे 100 प्लस ऑफ x। और अगर मैं बोलूं x% से किसी वैल्यू को घटाया जा रहा है तो इस घटाने के बाद, इस डिक्रीमेंट के बाद फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस ऑफ x। ये कुछ चीजें हैं, छोटी हैं, बेसिक्स हैं, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है। अगर इनको याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। अब आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पॉपुलेशन टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको कहीं भी मिलती है तो आपको ये कंसेप्ट को यूज करना होगा, ठीक है। अब इस चीज को समझेंगे भी अच्छे से, कंफ्यूज मत हो। फिलहाल के लिए हम आते हैं इस प्रॉब्लम पे।
यहाँ तक बता दिया था मैंने कि सिंपल ये बोल रही हूँ मैं, कोई तीसरा नंबर जो है वो मैं मान ले रही हूँ 100 है, और कहा जा रहा है टू नंबर्स आर 35% एंड 42% लेस देन द थर्ड नंबर। अगर ये नंबर 100 है तो इससे 35% कम नंबर कौन सा होगा? 100 माइनस 35 यानी कि 65। सिमिलरली अगर ये नंबर 100 है तो इससे 42% कम कौन सा नंबर होगा? 100 माइनस 42 यानी कि 58 होगा। ठीक, अब बोल रहा है हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर ये है, पहला नंबर ये है, ये पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना कम है। इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में की थी हमने। ये बताओ, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर में हमेशा रेफरेंस रखोगे। अब ये बताओ यहाँ पे रेफरेंस क्या होगा, सेकेंड वैल्यू या फिर फर्स्ट वैल्यू? सेकेंड नंबर होगा या फिर फर्स्ट नंबर होगा? फर्स्ट नंबर होगा। क्यों फर्स्ट नंबर होगा? क्योंकि ऐसा लिखा है हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, यानी कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना कम है। एक मानक क्वांटिटी कौन सी हुई? फर्स्ट नंबर, इसलिए हम फर्स्ट नंबर को रखेंगे डिनोमिनेटर में 65 और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 65 माइनस ऑफ 58 यानी कि 7 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 10.76%। अप्रॉक्स इतना ही आएगा। राइट आंसर इज ए। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, वेरी सिमिलर टू द लास्ट प्रॉब्लम। ये आपके 2010 और 2016 दोनों के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? टू नंबर्स x एंड y आर 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर। तो आपको निकालना है हाउ मच परसेंट इज y लेस देन x। किसी तीसरे नंबर से कोई दो नंबर्स हैं x और y, उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं उस थर्ड नंबर को कुछ अज्यूम कर लूँ। क्या अज्यूम कर लूँ? मान लेती हूँ मैं वो थर्ड नंबर जो है वो 100 है। ठीक, मान लिया मैंने वो थर्ड नंबर 100 है। अब कहा जा रहा है x के बारे में, क्या बोला जा रहा है? x इस तीसरे नंबर से 20% कम है। 20% कम है यानी कि वो वैल्यू पहले नंबर की क्या हो जाएगी? 100 माइनस ऑफ 20 यानी कि सिंपली 80। अगर देखो चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं कि क्यों मैं यहाँ 100 माइनस 20 कर रही हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना कि यार ये कैसे समझ हो रहा है, एग्जैक्टली माइनस क्यों कर रहे हैं, तो एक काम करो, ये याद रख लो, जब भी डिक्रीमेंट बाय x% बोले तो फाइनल वैल्यू याद रखना हमेशा। अगर मैं बोल रही हूँ फाइनल वैल्यू की बात, अगर ये बोलता है कि किसी क्वांटिटी को x% से घटाया जा रहा है तो उसके बाद वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 माइनस ऑफ x से करोगे। अगर इंक्रीज बोले तो प्लस कर देना। ये दो छोटी छोटी चीजें हैं, ये दोनों वैल्यू ऑब्वियसली परसेंटेज में होंगी। ये काम आप कर सकते हो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। अगर समझ में आ रहा है देन इट्स वेरी नाइस, आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये हो गया, पहले नंबर की वैल्यू आ गई 80। दूसरे नंबर के बारे में क्या बोल रहा है? ये तीसरे नंबर से 28% कम है, यानी कि कितना कम हो जाएगा? माइनस ऑफ 28%। क्या वैल्यू हो जाएगी दूसरे नंबर की? 100 माइनस ऑफ 28 कितना हो गया? 72। सेम लास्ट प्रॉब्लम की तरह, हाउ मच परसेंट इज y लेस देन a। ये x है, ये y है। अब पूछ रहा है आपसे हाउ मच परसेंट इज y लेस देन x। y लेस देन x बोल रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा? x होगा, देन x लिखा है तो सिंपली डिवाइड बाय 80 कर लो, और न्यूमरेटर में क्या ले लोगे? दोनों का डिफरेंस 80 माइनस ऑफ 72 इंटू 100 कितना आ गया? 8 बाई 80 इंटू 100 यानी कि राइट आंसर इज 10%। सी। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे इस प्रॉब्लम में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है परसेंटेज की, उसके बाद परसेंटेज आपका ओवर हो जाएगा।
क्या बोल रहा है? In 1 year, the amount collected for social welfare of a village increased by 10%, and in the next year it decreased by 10%. If at the end of the second year the amount was 7920, तो आपको निकालना है what was it in the beginning. देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई सोशल वेलफेयर का अमाउंट है, उसके डेटा आपको दिया हुआ है। कहा जाता है कि पहले साल में वो 10% से बढ़ता है फर्स्ट ईयर में, और दूसरे साल में वो 10% से घट जाता है। उसके बाद आपको ये दिया गया है कि 10% से बढ़ने और 10% से घटने के बाद वो अमाउंट की वैल्यू हो जाती है 7920। तो आपको ये निकालना है कि शुरुआत में वो अमाउंट कितना था। मान लेते हैं इनिशियल अमाउंट या फिर शुरुआत में वो अमाउंट क्या था, x था। ठीक, मान लिया मैंने। इसको करने के दो तरीके हैं। पहले ये वाला मेथड सुनो, उसके बाद दूसरा मेथड भी बता रही हूँ। पहले अगर ये बोल रहा है इंक्रीज बाय x%, 10%, सॉरी, तो मैंने क्या बोला था? जब भी इंक्रीज बाय बोले तो इसका मतलब है कि अगर मैं फाइनल वैल्यू की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, 100 प्लस ऑफ 10 इन परसेंटेज। कितना हो गया? 110%। 110% यानी कि 110/100 यानी कि 1.1। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है अगर 10% से उसके बाद आपको घटाना है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ 10 इन परसेंटेज। क्या वैल्यू हो जाएगी, 90%। 90% में है तो परसेंट में लिख लो, 90/100 यानी कि 0.9। अच्छा ये बताओ, अगर इनिशियल वैल्यू x है, ठीक, उसके बाद में मैं ये कह रही हूँ कि पहले साल में वो फैक्टर या फिर मात्रा 1.1 से बढ़ जा रही है, वो अमाउंट जो भी है, जो धनराशि है, और उसके बाद दूसरे साल में वो 0.9 से बढ़ जा रही है। तो ये बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मिनट के लिए सोचो और बताओ। सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू ले लूं x इंटू, उसके बाद जब पहले साल 10% से वो वैल्यू बढ़ गई तो वो वैल्यू क्या हो गई एग्जैक्टली? वो वैल्यू सिंपली हो गई 110% यानी कि 1.1। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सिंपल बढ़ रही है वैल्यू तो मैं उसको मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करेंगे कि देखें भाई कितने फैक्टर से वो बढ़ रहा है। बढ़ोतरी पता करनी है, देखते हैं कितने फैक्टर से स्केल अप हो रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उतने से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद कह रहा है 10% से घट गया, 10% से घट गया यानी कि 100 माइनस ऑफ 10 यानी कि 0.9। उसके बाद में 0.9 से उसकी घटोतरी हो गई, ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। क्या आ जाएगा ये, 0.99x। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द अमाउंट वाज 7920, यानी कि दूसरे साल के अंत में ये जो वैल्यू है 0.99x किसके बराबर होनी चाहिए, इस 7920 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर 0.99x 7920 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल यूनिटरी मेथड, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7920 डिवाइड बाई 0.99। कितना आ गया, 8000। राइट आंसर इज सी। ये तो है देखो फर्स्ट मेथड इस प्रॉब्लम को करने का। ठीक, सेकंड मेथड भी देख लो। सेकंड मेथड के हिसाब से क्या होगा, क्या कह रहा है, in 1 year the amount collected for social welfare of a village increased by 10% and in the next year it decreased by 10%। क्या बोल रहा है, कोई एक सिंपली आपकी जगह है जहां के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले जो भी अमाउंट था वो x% से बढ़ रहा है, सॉरी 10% से बढ़ रहा है, उसके बाद वो 10% से घट जा रहा है। तो आपको ये निकालना है कि अगर इस बढ़ोतरी और घटोतरी के बाद अमाउंट जो है वो 7920 है तो शुरुआत में कितना होगा। एक मेथड तो समझ में आ गया कि कैसे किया जा रहा है।
दूसरा मेथड ये कहता है, जरा एक बात बताओ, ऐसा कोई मेथड अभी तक पढ़ा है क्या? अभी तक ऐसा कोई मेथड मैंने आपको पढ़ाया है जिसमें मैं ये बोलूं कि कोई एक क्वांटिटी है और उसको x% से बढ़ाया या घटाया जा रहा है और उसके बाद में y% से फिर से घटाया या बढ़ाया जा रहा है, यानी कि सक्सेसिवली कुछ परसेंटेज चेंज किए जा रहे हैं। ऐसा कोई मेथड पढ़ाया है क्या आपको? बिल्कुल पढ़ाया है, आपने उस पर खुद बहुत सारी प्रॉब्लम की है। सक्सेसिव चेंज का मेथड बताया है आपको। तो क्या मैं यहाँ सक्सेसिव चेंज लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। कोई एक ही क्वांटिटी है और उसी क्वांटिटी पे समय दर समय यानी कि सक्सेसिवली 10% से बढ़ोतरी फिर 10% से घटोतरी हो रही है। तो यहाँ से ये बताओ परसेंटेज रिजल्टेंट क्या हो जाएगा या फिर परसेंटेज नेट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पता है आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 और साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, जब भी इंक्रीमेंट होगा तो आप ले लोगे पॉजिटिव, जब भी डिक्रीमेंट होगा ले लोगे नेगेटिव। अब देखा जाए x और y की वैल्यू क्या क्या है। x की वैल्यू है +10, इंक्रीज दिया हुआ है इसलिए x की वैल्यू होगी +10%। y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज बाई 10% यानी कि -10 हो जाएगी। दोनों को वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखते हैं नेट चेंज कितने का आएगा। 10 माइनस 10 माइनस ऑफ 10 इंटू 10 बाय 100 कितना आ गया? -1%, यानी कि 1% से घटोतरी हो रही है। अच्छा ये बताओ, ये एग्जैक्टली जो 1% से घटोतरी हो रही है ये कब हो रही है? 2 साल के बाद। तो ये बताओ शुरुआत में अमाउंट प्रतिशत में कितना होगा या परसेंट में कितना होगा? पॉज योर वीडियो फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और ये बताइए कि शुरुआत में अमाउंट प्रतिशत में या परसेंटेज में कितना होगा, जबकि मैंने कोई चेंज नहीं किया है। 100%। इतना हमेशा याद रखना, जब मैं प्रॉफिट लॉस कराऊंगी ना तब भी मैं यही बोलूंगी, मैं बोलूंगी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को ले लो 100%। ये सारी चीजें मैं कराऊंगी, इन सबसे आप फैमिलियर धीरे धीरे हो जाओगे, इसलिए अभी से आदत डालिए। सिंपली जब मैंने किसी चीज के साथ कुछ नहीं किया तो शुरुआत में तो कोई भी क्वांटिटी आपकी 100% ही होगी, उसके बाद वो घट रही है या बढ़ रही है। तो हर इनिशियल क्वांटिटी हमेशा 100% होगी, ये आप याद रखिएगा, इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत करना। तो इनिशियल आपकी जो भी अमाउंट था वो क्या था? 100% था। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? 2 साल के बाद मैंने खुद निकाला 1% से वो अमाउंट घट जा रहा है, -1% से आपका क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। तो ये बताओ 2 साल के बाद का अमाउंट कितना हो जाएगा परसेंट में? आफ्टर 2 ईयर अमाउंट इन परसेंटेज क्या हो जाएगा? मैं कह रही हूँ शुरुआत में 100 था, शुरुआत में 100 था और 100% था, अब 1% से घट गया है, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1 यानी कि 99%। और ये 99% किसके बराबर होगा? मुझे तो दिया हुआ है कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है? 7920। तो ये 99% 7920 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है शुरुआत में अमाउंट कितना था, यानी इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट तो मैंने पहले से लिख रखा है 100%, बस 99% मुझे पहले से दिया हुआ है, 100 की वैल्यू निकालनी है। क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं। क्या करूंगी मैं? 100 इंटू 7920 डिवाइड बाई 99 कितना आ जाएगा? 8000। राइट आंसर इज सी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को करने के 2 मेथड आपको बताया। पहला मेथड क्या था? जिस भी फैक्टर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोल रहा है उस फैक्टर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू दी हुई है उसके इक्वेट कर दो, तो आपको सिंपली इनिशियल अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा था आपका मेथड जो मैंने सक्सेसिव चेंज पे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी, सक्सेसिव चेंज वाला। सक्सेसिव चेंज लगा दो, इनिशियल 100 होगा तो फाइनल वैल्यू जो भी आएगी यानी कि वो जो भी नेट चेंज है उसमें से आप माइनस कर दो, बस आ जाएगा, सिंपल। अब देखो परसेंटेज यहाँ पे खत्म होता है। हमने परसेंटेज पे करीब करीब सब तरीके की प्रॉब्लम्स कवर की हैं और पीवाईक्यूज तो सारे ही किए हैं, ठीक है? अब एक चीज बताती हूँ मैं, ये इससे पहले कि परसेंटेज को हम खत्म करें, जरा इसी प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। इस प्रॉब्लम में अगर मैं एक
छोटा सा चेंज कर दूं, छोटा सा चेंज इन द सेंस, मान लो मैं यहाँ पे ये कर दूं इन 1 ईयर द पॉपुलेशन कर दूं, मैं अमाउंट कलेक्टेड की जगह मान लो मैं कर रही हूँ पॉपुलेशन of a village increased by this percent and in next year it decreased by 10%. If at the second year the amount collected की जगह population was 7920, तो आपको निकालना है इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी। तो ये बताओ क्या ये मेथड बदल जाएगा? ये मेथड बिल्कुल नहीं बदलेगा, आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। दोनों में से जो मेथड पसंद आए, जो मैंने कराए हैं, दोनों में से कोई भी लगा देना। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप अगर इसे सेपरेटली कहीं से मटेरियल पढ़ोगे ना, तो पॉपुलेशन एप्रिसिएशन और पॉपुलेशन डेप्रिसिएशन का अलग से आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, जिस फॉर्मूले को आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अपने पास गैदर मत करिएगा। डोंट रीड दीज टाइप ऑफ फॉर्मूलाज कि आप पॉपुलेशन एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, फिर अगर एग्जाम में आ जाता है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। ये सब देखना ही नहीं है। जितना मटेरियल करा रही हूँ उतने मटेरियल को बस करिए, ठीक। यहाँ पे आपका परसेंटेज होता है खत्म। आपको जितनी भी मैंने अभी तक की आपकी क्लासेस ली हैं सीसैट की, परसेंटेज आपने जितना भी कवर किया है उसका पीडीएफ आपको इस लिंक पे क्लिक करके मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और आई विश आपको परसेंटेज का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज बहुत छोटा चैप्टर है, परसेंटेज की तरह लेंदी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो हम एवरेज इसके बाद स्टार्ट करेंगे और उसमें कम ही टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। आपको कोई भी डाउट्स है अगर, तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए अब आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।